हेलो गाइस, सो वी आर बैक टू अनदर वीडियो। इसमें हम डिस्कस करेंगे टेक्स्ट स्टोरी टेलर्स सेंट्स एंड स्काउंड्रल्स रिटन बाय किरण नारायण। बेसिकली हम कवर करेंगे हमारी ऑथर का एक इंट्रोडक्शन और जो 3 पार्ट्स के 3 चैप्टर्स आपके सिलेबस में इंक्लूडेड हैं उनको हम इजी शॉर्ट पॉइंट्स में कवर करेंगे। आई मस्ट टेल यू कि आप या तो उनका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो जो पॉइंट्स की हेडिंग्स है उनको आप नोट डाउन कर लीजिए ताकि एग्जाम टाइम में आपको रिवीजन करने में आसानी हो और यू कैन वॉच द वीडियो अगेन देन। सो डू सब्सक्राइब बिफोर वी स्टार्ट, लेट अस बिगिन। हम पहले किरण नारायण के बारे में जान लेते हैं। किरण नारायण है एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट, यानी कि इनको कल्चर रिलीजन ऐसे कॉन्सेप्ट्स के ऊपर लिखना बहुत पसंद है, इनमें इनकी स्पेशलिटी है। जन्म इनका इंडिया में हुआ था, पर इनकी जो परवरिश है, जो जब ये बड़ी हुई हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स में हुई हैं। इन्होंने अपनी डिग्री भी रिलीजन और एंथ्रोपोलॉजिस्ट करने बनने के लिए ही उस डिग्री को प्राप्त किया। और इनके बहुत ही प्रोमिनेंट वर्क्स हैं, सारे के सारे रिलीजन से और लिटरेचर से इंटरकनेक्टेड है। सो नाउ लेट अस बिगिन विदाउट इन डिले अगेन। पार्ट 1 चैप्टर 2 के साथ स्टार्ट करते हैं। इसको हम कुछ छोटे छोटे पॉइंट्स में कवर कर लेंगे। स्टार्ट होता है ओरल ट्रेडिशन एंड कंटेक्सचुअल स्टोरी टेलिंग। तो हमारे एक सेंट्रल कैरेक्टर हैं इसमें स्वामी जी, जिनके थ्रू इस पूरे टेक्स्ट को समझाया गया है। तो स्टार्टिंग भी उनसे ही होती है। तो स्वामी जी कहते हैं कि वो ये जो कहानियां सुनाते हैं सबको, चाहे वो रिलीजन से रिलेटेड हो, कल्चर से रिलेटेड हो, तो वो कहानियां ना वो खुद नहीं बनाते। वो कहानियां उनको भी सुनाई गई हैं ओरल ट्रेडिशन के थ्रू, यानी कि इनकी दादी दादा परदादी परनानी इन सब के थ्रू इनके पास आई हैं ये स्टोरीज। ये कहते हैं जब ये स्टोरी सुना रहे होते हैं ना, तो ये उसके अंदर अपना इमोशन, अपना यूनिक टच डाल देते हैं, ताकि हर बार जब स्टोरी सुनाई जाए तो वो सुनने में यूनिक और ज्यादा इंटरेस्टिंग लगे। इससे पता चलता है कि जो कहानियां ओरल ट्रेडिशन से पास ऑन होती हैं वो चेंज होती रहती हैं हर जनरेशन में, क्योंकि हर इंडिविजुअल उसमें अपना कुछ टच, अपनी कुछ नई बातें जोड़ देता है। इंटरेक्शन विद द ऑडियंस। ये कहते हैं, जो स्वामी जी कहते हैं, जब मैं किसी आपको कहानियां सुनाता हूँ ना, तो उस टाइम पे मैं ऑडियंस का रिएक्शन देता हूँ कि वो कैसे रिएक्ट कर रहे हैं, कैसे एंगेज हो रहे हैं। अगर उनको इंटरेस्टिंग नहीं लग रहा होता है तो मैं थोड़ी स्टोरी को चेंज कर देता हूँ और उस तरीके से उनके रिएक्शन को देख के स्टोरी को सुनाता हूँ। मूविंग फॉरवर्ड, स्टोरी टेलिंग एज अ मोरल एंड रिलीजियस ट्रूथ। ये कहते हैं कि स्टोरीज के थ्रू मैं सिर्फ एक कहानी नहीं सुना रहा हूँ, मैं उसके थ्रू एक मैसेज कन्वे कर रहा होता हूँ, लोगों को सिखा रहा होता हूँ, गाइड कर रहा होता हूँ, अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस को स्टोरी में जोड़ देता हूँ और तब सबको सुनाता हूँ। क्लासिफिकेशन एंड यूज ऑफ स्टोरीज। ये कहते हैं कि स्टोरीज की भी टाइप्स होते हैं, जैसे कथा होती है जो रिलीजियस होती है, यानी कि सच्ची कहानियां भगवान से रिलेटेड या कोई भी रिलीजियस एस्पेक्ट की होती हैं वो। दूसरी होती है कहानी, जो फिक्शनल टेल्स होती हैं। अब ये कहानी, जो कहानी होती है, कहानी जो भी होती है, ये मन गढ़ंत कहानियां होती हैं, यानी कि जो सच्ची नहीं है, जो बनाई गई है लोगों को सिखाने के लिए या तो उनका एंटरटेनमेंट करने के लिए। और थर्ड होती है उपमा, जिसका प्रोनाउंसिएशन हिंदी में उपमा है। तो दीज आर बेसिकली कुछ चीज को एक्सप्लेन करने के लिए हम छोटा सा एग्जाम्पल या कहानी बना देते हैं, दैट इज उपमा। ये कहते हैं कि हर स्टोरी की अपनी सिग्निफिकेंस होती है कि हमें किसको कौन सी कहानी सुनानी है कि वो उसको ज्यादा रिलेटेबल, ज्यादा इफेक्टिव हो उसके लिए। कल्चर एंड ओरल ट्रेडिशन। आपको भी कुछ कहानियां याद होंगी जो आपने बचपन में अपने पेरेंट्स से या किसी दोस्त के थ्रू सुनी होगी, या कोई ऐसी टीचर के थ्रू सुनी होगी जो बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में बता रहा था, इमोशंस डाल के। अगर डरावनी कहानी थी तो बीच में सस्पेंस क्रिएट करते हुए। तो यही बात स्वामी जी भी कहते हैं कि जब हम ओरल ट्रेडिशन के थ्रू कहानियों को सुनते हैं तो ज्यादा अच्छे से याद रख पाते हैं, क्योंकि जो चीजें हमने पढ़ी होती हैं वो एक एक्सटेंट पे हम भूल जाते हैं कि हम उतने एंटरटेनमेंट वाले वे से, उतने इफेक्टिव वे से उसको नहीं पढ़ते हैं। तो मूविंग फॉरवर्ड अगेन,
सिर्फ चैप्टर 1 का जो पार्ट 2 है इसके थोड़े पॉइंट ज्यादा हैं, बाकी जो 2 पार्ट्स है पार्ट 2 एंड पार्ट 3 वो 5 to 6 पॉइंट्स में कवर्ड है. सो लेट अस अगेन हम वापस आ जाते हैं इस पे. इनिशिएशन एंड इनसाइट एट मदुराई मीनाक्षी टेम्पल. स्वामी जी बताते हैं कि जब ये मदुराई मीनाक्षी टेम्पल पे थे तो एक बूढ़े साधु ने स्वामी जी को बताया कि भगवान आपके खुद के अंदर है. और यही उनसे एक ज्ञान लेने के बाद इनको स्वामी जी को समझ आया कि ये सब जो मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है इसमें लोगों से मांगना बार बार लड़ना कि हमें पहले पैसे दो, ज़्यादा पैसे दो, सारा खाना दो, इसमें कुछ नहीं रखा है. रादर आप बिल्कुल शांति से जियो, भगवान की पूजा करो एंड सो ऑन. मूविंग फॉरवर्ड, इट इज स्ट्रगल्स एंड रियलाइजेशन. यहाँ पे स्वामी जी क्या बताते हैं कि मैंने काफी सारी मैनुअल जॉब, छोटे मोटे काम वाम किए, फिर मैं बीमार पड़ गया और घर वापस चला गया. जब मैं रिकवर हो गया ठीक से तो मैंने मैसूर में फ्रीडम फाइटिंग एक्टिविटीज ज्वाइन कर ली. तो कहते हैं कि उसके बाद सारी मोह माया छोड़कर मैं स्पिरिचुअल परसूट्स यानी कि पूजा आसना करने में, अच्छे काम करने में और भक्ति करने में, इन सब कामों में जुड़ गया जब मैं ये सब कुछ कर चुका था. जर्नी एंड सेटलिंग एट सप्ताश्रृंग. ये बताते हैं कि इसके बाद ये गोवा चले गए थे. वहां पे गोवा में इन्होंने फोक मेडिसिन यानी कि जो हर कल्चर में कुछ होती है ना कि घर पे बनाई हुई दवाइयाँ होती हैं, घरेलू इलाज वगैरह, लोगों को अच्छी अच्छी बातें बोलना, प्रवचन देना, इन शॉर्ट सूट सेइंग करना, इन्होंने वो सब शुरू कर दिया और वहां पे इनकी रेपुटेशन अच्छी हो गई, इनको काफी मानने लगे लोग. उसके बाद थोड़ा टाइम बाद एक फ्रेंड ने स्वामी जी को एडवाइस दिया कि आप सप्ताश्रृंग नाम का एक पवित्र माउंटेन है, एक पहाड़ है, वहां चले जाइए. फिर वो वहां चले गए, स्वामी जी वहां चले गए, उन्होंने वहीं पे अपनी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस शुरू कर दी और वहीं पे इन्होंने अपना एक घर बना लिया, एक आश्रम बना लिया घर के लिए, अपने घर पे रहने के लिए. और वहीं पे ये आदिवासी बच्चों को पढ़ाना इन्होंने शुरू कर दिया. मूविंग फॉरवर्ड, इट इज गुरु एंड संन्यास इनिशिएशन. अब स्वामी जी मिले अपने गुरु से, बाबा जी. उनसे मिले और ये बाबा जी ने स्वामी जी को बोला कि आप ओम नमः शिवाय से अपनी इस जिंदगी का दोबारा शुरुआत करो और संन्यास ले लो. स्वामी जी ने संन्यास शुरू किया, अपना सन्यासी बन गए ये 1962 में और अपने ही गुरु के आश्रम में इन्होंने रहना शुरू कर दिया. वहीं पे इन्होंने लोगों को स्टोरी सुनाना, सिखाना, टीच करना शुरू कर दिया. हेल्थ डिक्लाइन एंड कंटिन्यूड इन्फ्लुएंस. उसके बाद स्वामी 1970s में स्वामी जी की जो हेल्थ है वो खराब होने लग गई, थोड़े बूढ़े हो गए थे वो. अब वो माउंटेन पे कम रहते थे और नासिक आ गए थे. अब वो इतनी हालत खराब होने के बावजूद भी उन्होंने अपनी जो जिंदगी के प्रिंसिपल्स थे यानी कि जो अच्छी तरीके से वो रहते थे, भगवान से जुड़े तरीके से वो रहते थे, पाठ पूजा करते थे, वो चीजें कभी नहीं छोड़ी. और उसके बाद भी तबीयत खराब होने के बाद भी उन्होंने अपने जो बच्चे थे यानी कि जो अपनी स्टूडेंट्स जिनको पढ़ाते थे, सिखाते थे, उनका कभी हाथ नहीं छोड़ा. और ये जो हमारे नरेटर हैं, जो सब बातें जिन्होंने बताई हैं, वो भी इनके ही एक स्टूडेंट थे, उन्होंने डॉक्यूमेंट करी है इनकी ये पूरी लाइफ. मूविंग फॉरवर्ड, पार्ट 2, चैप्टर 5, स्वामी जी टीचिंग्स एंड मेटाफर. बेसिकली स्वामी जी का समझाने का, पढ़ाने का तरीका, लोगों को सिखाने का तरीका बहुत अलग था. वो कंपैरिजन ड्रॉ करते थे बहुत अच्छे से. जैसे कि वो बताते थे कि जैसे बिजली है तो एक ही समान, पर किसी चीज में अगर बिजली डाल दो तो वो अवन का काम करती है, हीट कर देती है. वही सेम बिजली अगर तुम डाल दो एसी में तो वो ठंडक पहुंचाती है. तो ये डिफरेंस क्या है? ये डिफरेंस कुछ इस तरीके का है कि एक ही चीज अलग अलग तरीके में हम उसको ढाल सकते हैं. या तो वो हैप्पीनेस बन सकती है, या तो वो दुख बन सकती है, या तो वो जॉय बन सकती है, तो एंगर बन सकती है, या आपकी इनर एनर्जी है, इसको सही जगह पे आप डालिए. सो आई होप यू गॉट दिस पॉइंट. अगेन आई एम सेइंग इफ यू हैव एनी डाउट, आप पूरे वीडियो में कहीं भी कुछ भी डाउट आता है, यू कैन कमेंट डाउन एंड आई कैन एक्सप्लेन इट टू यू देयर. मूविंग फॉरवर्ड, वी हैव द लॉइन क्लॉथ स्टोरी. स्वामी जी एक स्टोरी बताते हैं स्टूडेंट्स को एक साधु के बारे में
जिसकी सिर्फ एक ही चाह थी कि वो अपनी जो लुंगी टाइप की जो लॉइन क्लॉथ होता है, जो वो अपने वेस्ट पे बांधते हैं लोग, वो उस कपड़े को वो साधु बचाना चाहता था, रैट से, चूहों से बचाना चाहता था। पर धीरे धीरे उसकी लाइफ कॉम्प्लेक्स होती गई, धीरे धीरे उसकी जो डिजायर्स थी, जो चाह थी उसकी चीजों को बचाने की, चीजों को बढ़ाने की, वो ज्यादा बढ़ती गई। और इससे, इस टेल के थ्रू स्वामी जी ने अपने स्टूडेंट्स को ये सिखाया कि कैसे छोटी छोटी चीजों से ग्रेटर वर्ल्डली एंटेंगलमेंट्स हो जाती हैं, यानी कि बड़ी चीजों में हम बड़े मेटीरियलिस्टिक वे में वर्ल्ड से जुड़ जाते हैं। Moving forward to the next point, it is cultural and spiritual context. जैसे कि स्टोरी सुनाई स्वामी जी ने, साधु की स्टोरी सुनाई, तो ये स्टोरी क्यों सुनाई? ये डिफरेंस बताने के लिए कि एक नॉर्मल पर्सन वर्ल्ड की अटैचमेंट्स में इतना फंसा होता है कि वो अपनी स्पिरिचुअलिटी को नहीं देख पाता, और यही चीज गायब हो जाती है, चली जाती है, जब एक इंसान संन्यास ले लेता है, भगवान को अपने आप को अर्पित कर देता है। मूविंग फॉरवर्ड टू स्वामी जी's इन्फ्लुएंस एंड लीगेसी। स्वामी जी की स्टोरी सुनाने की जो टेक्निक थी, वो इतनी गहरी, इतनी डीपली रूटेड थी ट्रेडिशन में, रिलीजियस वे में, कल्चर में, कि लोग उसको अगर पढ़ें तो उनकी लाइफ एकदम ब्राइट हो जाए, लोग उनको सुने तो उनकी लाइफ बेटर हो जाए, क्योंकि उनको अपनी लाइफ जीने का एक अच्छा तरीका समझ आ जाएगा, एक कनेक्शन बना लेंगे वो गॉड के साथ। Moving forward, it is personal connections and continuity. हमारे जो नरेटर हैं, जो ये सब बातें बता रहे हैं स्वामी जी की, आपको पढ़ के समझ आ रहा होगा कि नरेटर ने स्वामी जी को कितना क्लोजली जाना है, वो कितनी गहराई से जानते हैं स्वामी जी के बारे में। इससे पता चलता है कि उनके स्टूडेंट्स के अंदर भी उनका विजडम रिफ्लेक्ट होता है। ये दिखता है कि जो चीजें स्वामी जी ने अपने स्टूडेंट्स को ओरल ट्रेडिशन के थ्रू सिखाई थी, वो उनके स्टूडेंट्स नहीं भूले, और इफेक्टिव वे में ये चीज को यहाँ पे प्रेजेंट किया गया है इस टेक्स्ट में। So this is the last part, part 3, conclusion, perspective on individual concerns versus cosmic scale. हर इंसान को अपनी दिक्कत सबसे बड़ी लगती है। ये एग्जाम्पल देते हैं हमारे स्वामी जी, बताते हैं कि इंडिविजुअल कंसर्न असलियत में कितने छोटे हैं, क्योंकि हमारी अर्थ जो हमें इतनी बड़ी लगती है, वो भी इस यूनिवर्स का, हमारी पूरे कॉस्मोस का कितना छोटा सा पार्ट है। तो इसे पता चलता है कितनी बड़ी सी दुनिया ब्रह्मांड में हमारी प्रॉब्लम का सिग्निफिकेंस जो हमें इतना ज्यादा लगता है, वो कितना छोटा सा है। मूविंग फॉरवर्ड, इट इज साधुज रोल एंड इंटरेक्शंस। यहाँ पे स्वामी जी बताते हैं कि हर साधु ना सही नहीं होता। कई साधु तो होते हैं जो ज्ञानी होते हैं, जिनको नॉलेज होती है, जो अच्छी टीचिंग देते हैं, बट ऑन द अदर हैंड देर आर सम साधुज जो कि नेगेटिव होते हैं, जो कि नेव होते हैं, यानी कि नौसिखिए होते हैं, जिनको कुछ पता नहीं होता, सिर्फ और सिर्फ लोगों से पैसे ऐंठने के लिए वो लोगों को कुछ भी एडवाइस देते हैं। तो स्वामी जी कहते हैं जेन्युइन साधुज सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन साधुज हैं जो स्पिरिचुअल गाइडेंस दे सकते हैं, जबकि फेक वंस में आप सिर्फ फंस के रह जाओगे। कल्चरल एंड थीमेटिक रिफ्लेक्शंस। इस पूरे नैरेटिव में हमें देखने को मिला कि हिंदू कल्चर कैसे चलता है, हिंदू कल्चर में रिलीजियस एस्पेक्ट्स कितना मायने रखते हैं। ये पता चलता है कि साधुज की कितनी चलती है, जब उनकी नॉर्मल जो पीपल हैं, जो नॉर्मल लोग हैं, वो साधुज पर बिलीव कर लेते हैं, उनको पता नहीं होता कि वो साधुज फेक हैं या सही हैं। इसी में लोग फंस के रह जाते हैं, कभी कभी भगवान को पाने के लिए सिर्फ और सिर्फ पैसा लगाते रहते हैं, और अपने अंदर की स्पिरिचुअलिटी को बाहर नहीं आने देते। मूविंग फॉरवर्ड, इट इज नैरेटिव एज मीनिंग मेकिंग। यहाँ पे पता चलता है हमें कि कैसे स्टोरी टेलिंग सिर्फ और सिर्फ स्टोरी टेलिंग नहीं है, रादर ये सिखाने का जरिया है, लोगों को समझाने का जरिया है। जैसे अब आपने वीडियो देखा, आपको पता चल गया कि इस टेक्स्ट में क्या है। अब सिर्फ पता नहीं चला,
आपके अंदर कुछ 1% तो वो चीज रह जाएगी ना कि आपने क्या पढ़ा था, उसका क्या मतलब था, उसकी क्या रेलिवेंस थी। यही यही मतलब है सिखाने का, कि अगर मैं बोल रही हूँ और आप सुन रहे हो, तो थ्रू दिस ओरल ट्रेडिशन you are getting what I'm saying, you're getting what my point is। तो यही कहते हैं कि सिग्निफिकेंस ऑफ ओरल ट्रेडिशन की, स्टोरी टेलिंग की, कि लोग सीख जाते हैं, उसको समझ जाते हैं, उसकी जो सीख होती है, यानी कि जो जो उसकी जो एडवाइस और जो मोरल्स होते हैं, उसको लोग समझ पाते हैं। नेक्स्ट एंड द लास्ट इज रिलीजियस नैरेटिव्स एंड सिंबॉलिज्म्स। जो रिलीजियस नैरेटिव्स होते हैं, जैसे कि ये नैरेटिव है, ये टेक्स्ट है, ये ऐसे करेक्टर, स्वामी जी के करेक्टर से था, ऐसे करेक्टर्स के थ्रू हमें लाइफ की जो अल्टीमेट ट्रूथ्स हैं उनको सिखा देते हैं। हमें एक मोरल नॉलेज हो जाती है, एक हमारे अंदर रिलीजियोसिटी, स्पिरिचुअलिटी का कॉन्सेप्ट इनबिल्ट हो जाता है जब हम ऐसे टेक्स्ट को पढ़ते हैं। दैट वाज एंड ऑफ अ वीडियो। आई होप यू अंडरस्टूड इट ऑल, एंड इफ यू हैव एनी डाउट at any point you can comment down, share with your friends in your class group so I can grow and you can learn. Thank you guys, bye bye.